साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। तभी समुद्र के 130 फीट की गहराई में वो जो देखते हैं उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। समुद्र के 130 फीट की गहराई में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक प्राचीन नगरी के सामने खड़ी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट्स और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महले और पूरे का पूरा शहर जो आज के मॉडर्न शहर को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ आई कैसे और ये कितनी पुरानी है? ये सब सवाल उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में मिली प्राचीन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग करवाई, जिससे पता चला कि वो पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वही नगरी है जिसे महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। लेकिन दोस्तों, अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारिका है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारिका है तो फिर ये क्या है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि समुद्र के अंदर मिली 5000 साल पुरानी नगरी असल में द्वारिका नगरी है या फिर कुछ और। इसके बारे में साइंटिस्ट का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में ही रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वो अपने पूरे परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1284 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी कि करीब 153 किलोमीटर धरती भेंट की और इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की एडवांस सिटी को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और बड़े बड़े महले, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगरी के बीचों बीच था श्री कृष्ण का आलीशान महल। यहाँ पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा हंसी खुशी रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी स्थायी नहीं रहता, सुख दुख आते रहते हैं और श्री कृष्ण भी इसी चक्र के हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और 18 दिनों के इस भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई द्वारिका नगरी की सर्वनाश की। दरअसल माता गांधारी ने अपने 100 पुत्री के शव देखे तो ये दुख सह नहीं पाई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे ही उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसा ही विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक श्राप और था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारिका के पास पवित्र स्थल पिंडारक पर कई ऋषि मुनि आए थे, तब श्री कृष्ण का पुत्र सांब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने का सोचा। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके साधुओं के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनियों ने अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और ऐसे ही यादव वंश के विनाश के 2-2 श्राप मिल चुके थे। थोड़े दिनों के बाद सांब के कपड़ों में से एक लोहे का मुसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उसने उस लोहे के मुसल के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया और यहीं उन्हें गलतफहमी हो गई कि ऐसे करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया। क्योंकि जैसे ही उग्रसेन उन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, उन्हें एक मछली निगल लेती है और फिर वो मछली मछुआरे की जाल में जा फंसती है
जब मछुआरे ने उस मछली को चीरा तब उसके पेट से उसी लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं और बाद में एक शिकारी उन लोहे के टुकड़ों से एक जहरीला तीर बना लेता है और ऐसे ही टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी एक बार फिर यादव वंश के विनाश के लिए तैयार हो चुका था। देखते ही देखते 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का समय हो चुका था। पूरा यादव वंश अहंकार और नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया और धीरे धीरे पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़े से तीर बनाया था और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मुसल के टुकड़ों से बना था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इसके बारे में पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वहाँ सब खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका नगरी आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होती ही द्वारिका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, अब आप कहोगे कि द्वारिकाधीश मंदिर है वो क्या है तो दोस्तों, अब आपको द्वारिका को लेकर जो कंफ्यूजन है उनको दूर करते हैं। दरअसल द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। पहला द्वारिका जो समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और दूसरा है बेट द्वारिका, अरब सागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप है। काफी सालों तक तो बेट द्वारिका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर अनदेखा किया जा रहा था। इसका रीजन ये था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत से नगरी को असली में साबित कर सके। 1930 में पहली बार अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले, जिसके बाद 1963 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई। तब कई पुरानी मूर्तियां और प्राचीन काल की वस्तुएं हाथ लगी। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात की सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारिका में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये रिसर्च यहाँ खत्म नहीं हुई और 1983 में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को कंप्लीट करने का जिम्मा लिया। ये टीम काफी दिनों तक खोजबीन में जुटी रही और कई प्रयास के बाद आखिरकार समुद्र के 130 फीट नीचे खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र की गहराइयों में जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही थे। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे 50,000 साल पुराने किसी भी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है। डॉक्टर नरसिंह आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति एस्टेरॉइड के जरिए ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3120 BC के आसपास हुआ था और महाभारत के अनुसार उसी युग में ही द्वारिका का निर्माण हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर उसी समय के हैं। लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं और इससे कैसे पता चला कि ये द्वारिका के ही अवशेष हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजी समुद्र में मिली नगरी का एरिया मापना शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी कि 153 किलोमीटर का था और भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बनाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत है कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई और टॉपिक पे।